लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम क्या कहते थे? योग की सीमा। योग की सीमा के अनुरूप हमें क्वेश्चंस करने हैं ए से लेके बी तक, फंक्शन ऑफ एक्स। ए का मतलब बताओ पहले, लोअर लिमिट, बी फॉर अपर लिमिट। लोअर लिमिट यहां से लेके अपर लिमिट यहां तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन सेकंड में हो सकता है, लेकिन हम इसको योग की सीमा के अंतर्गत करेंगे। इसका मतलब हम जोड़ जोड़ के करेंगे, है ना। योग की सीमा के अंतर्गत का मतलब हम ये सारे क्वेश्चंस को जोड़ जोड़ के ऐड करके सम अप करके तब क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है इसका, एक या दो, लेकिन छोटा सा चैप्टर एक बार में खत्म हो जाएगा। तो अगर हम एफ एक्स डी एक्स को रहे हैं तो इसमें एक फॉर्मूला है चैप्टर में, और वो फॉर्मूला है कि लिमिट, लिमिट किसकी रखनी है हमें, जिसको हम जीरो बनाने के आसपास लेके जाते हो। एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे लिख लेंगे एच, और जो हमारा फिर फंक्शन बनेगा अंदर वो बनेगा एफ ए। सबसे पहले तो डू यू नो व्हाट इज ए? ए ये है और ये एफ एक्स है। तो अगर तुम्हें एफ एक्स पता है तो क्या तुम एफ ए नहीं निकाल सकते? भाई ए रख दो वहां पे एक्स के प्लेस पे, तो ये एफ ए आ जाएगा। प्लस इसको रखना है हमें एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस एफ ए प्लस थ्री एच, एंड सो ऑन। और कहां तक जाना है? एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक। कहां तक? एन माइनस वन एच तक जाना है सभी को। व्हाट इज एन? एन है नंबर, एन कांस्टेंट है। एन की वैल्यू कैसे आती है समझाता हूँ मैं अभी, रुक जाओ। हमें एन माइनस वन यानी कि एन से एक पद पहले रुक जाना है, वहां से लेकर सारे के सारे इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इसके बराबर मिलेगा। मतलब ये तो आपके पास होगा और ये तुम्हें बनाना है बस। कुछ इसमें फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देखो क्या है। अगर हमें एन चाहिए या हमें एन एच चाहिएगा, एन नहीं चाहिएगा, हमें जहां भी एच मिलेगा हम उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि वो एच ना बचे, वो एन एच हो जाए। सुना मैंने क्या बोला? अगर कहीं भी एच है तो हम उस एच को अगर डायरेक्ट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे वो एच एन के साथ रहे, तो एन एच हो जाएगा। और एन एच की वैल्यू होती है बी माइनस ए। व्हाट इज एन एच? बी माइनस ए। हमेशा इसको इसमें से घटा दो तो बी माइनस ए आ जाएगा, और उस बी माइनस एच को एन एच की जगह पर रखना। तो हम समझ गए कि एन की वैल्यू क्या होती है? बी माइनस ए अपॉन एच। तो एन माइनस वन तक एक्सपेंड हमें करके रखना है। तो ये बी माइनस ए अपॉन एन एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच हो गया। अब इसके साथ हमें क्या करना है एक्स्ट्रा? कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू वन। ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इससे पहले, 10th में 11th में कभी भी पढ़े हो। तो ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो और e की पावर x माइनस वन अपॉन x अगर है तो वन होगा। एक और फॉर्मूला है सेम जैसा ही, x टेंड्स टू जीरो log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी वन है। ये दो फॉर्मूले आ सकते हैं वहां पे आए तो। और भी फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्मूले भी। तो यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है, इनमें यही काम चल जाएगा तुम्हारा। अच्छा एक बात और है, एक पढ़ा होगा तुमने वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन। अगर मैं एन तक ऐड करना चाहूंगा ना तो ये कितना होगा, इसका योग है कुछ पता किसी को? थोड़ा बहुत आइडिया कि अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो कहाँ तक हो सकते हैं, कितने बनेंगे? डू यू नो? वन प्लस टू प्लस थ्री में 8 तक ऐड करना चाहूँ तो कितने होंगे? एन, एन प्लस वन बाई टू। ये फॉर्मूला है इसका। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा। सेकंड फॉर्मूला भी है हमारा, इसका स्क्वायर कर दो। वन प्लस टू स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, और ये कहाँ तक? एन स्क्वायर तक ऐड करने पड़ेंगे। और अगर एन स्क्वायर तक ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं? एन, एन प्लस वन, ये एज इट इज रहेगा, और टू एन प्लस वन भी हो जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड भी फॉर्मूला है हमारे पास, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस टू एन क्यूब। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि एन, एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट है? ये फॉर्मूले तीन हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे, मतलब तीन है जो ये दो फॉर्मूले जो चैप्टर में यूज हो सकते हैं, जहां पे यूज होंगे वहां पे लगा देंगे। कुछ समझ में आई बात? इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, कैसा करना है वो मैं समझाऊंगा, बस इसको नोट कर दो फटाफट से। हाँ, ए टू बी एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, व्हाट इज एच? यहाँ पे लिखा जाएगा जो भी है। यहाँ पे क्या आएगा? एफ ए। मुझे बताओ एफ ए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एफ एक्स क्या है? एक्स है। ये एफ एक्स होता है, जो भी कुछ है ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो एफ ए क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, बी की वैल्यू यहाँ पे बी ही है, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? बी माइनस ए, ये एन एच है।
NH की वैल्यू है यहाँ पे, NH इज इक्वल टू है यहाँ पे B माइनस ए, क्या लिख रहा हूँ मैं, NH इज इक्वल टू B माइनस ए। तो यहाँ पे ये पता लग गया, ये पता लग गया और ये पता लग गया, ये B है। ठीक है, ये सारी बातें वो पहले से सेट है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एफ ए, और एफ ए की वैल्यू ए होगी। फिर हमें निकालना ए प्लस एच, देखो वहां पे, तो एफ ए प्लस एच के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस एच ही लिखेंगे, और कुछ तो है नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ए प्लस टू एच, तो ए प्लस टू एच हो जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एन माइनस वन एच, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये जो भी इसके अंदर है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। क्लियर है सबको? वहां एफ इज इक्वल टू ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये, ए प्लस एन माइनस वन एच। इज इट क्लियर? इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको लिखो पहले, देखो तो कैसा लिखना है। इसमें ये देखो तुम, हमेशा हमेशा इसमें कुछ अलग अलग सीरीज बनेंगी। जब भी इस क्वेश्चन करोगे ऐसे को, तो बस तुम्हें एक ही काम करना है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ स्पेशल है, बस ये चीज है कि इसमें सीरीज बनेंगे और सीरीज को छांटना है। छांटना है कि इसमें एक तो पद है ए के और एक पद है इसमें एच के, बस अलग अलग कर लो। बताओ कैसा करोगे? अगर मैं ए के पदों को अलग करूं तो क्या मिलेगा, ए ए ए ए तक कितने पद हैं टोटल, यहाँ देखो गौर करके। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये ए प्लस एच पहला था, ए प्लस एच दूसरा था, ऐसे करके कितने पद हैं ये, एन माइनस वन। इसका मतलब ये पद ही एन माइनस वन होंगे भाई, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, तो एन माइनस वन पद है ये। अगर इसमें एक और ए जोड़ दिया जाए तो ये टोटल पद कितने हो जाएंगे, ये सारे मिला के एन पद न हो जाएंगे। दोबारा सुनो, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, कहां तक, ए प्लस एन माइनस वन एच तक। इट मीन्स यहाँ पे टोटल एन माइनस वन पद है यहाँ से आगे के। अब इन n माइनस वन पदों में अगर a को और ऐड कर दें, एक पद और, तो n माइनस वन प्लस वन, तो n हो जाएंगे टोटल पद। अगर टोटल पद n हो जाएंगे तो ये a कितनी बार लिखा हुआ होगा, क्योंकि a तो हर बार है ना, तो ये a कितनी बार होगा, a प्लस a कहां तक, n तक, या ना होगा। फिर प्लस, अब देखो h कहां कहां है, h यहाँ है, तो ये लिख रहा है h प्लस टू एच, फिर थ्री एच भी होगा आगे। भाई हमने लिखा नहीं वो a प्लस थ्री एच भी तो होगा इसमें। अच्छा कहां तक है ये, n माइनस वन एच तक है। इतनी क्लियर है बात? अब तुम्हें इसमें साफ साफ दिख रहा होगा इसके अंदर दो पद हैं अलग अलग, एक तो ये है सीरीज और एक ये है सीरीज। ठीक है, इसमें a है उसमें h है। अब देखो कि ये कैसा लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, व्हाट इज दिस, a को n तक ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, अगर एक a को ऐड करेंगे तो a के, दो को करेंगे तो 2a, 3a, 4a, 5a, अगर a को मैं 10 तक करूं तो 10a, तो a को n तक करूं तो na, na मिलेगा ना, मिलेगा? समझ में आई? प्लस देखो अगर h कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि सब में h है, तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू n माइनस वन तक। सही कहा मैंने, गलत कहा? आपका n माइनस वन तक चलेगा ये। अच्छा, अगर ये सारा का सारा इस तरह हमें ऐड करना हो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो तो हो गया। अगर ये सारा ऐड करना हो तो ये अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला 2 मिनट पहले, लेकिन वो n तक था, वो n तक था, ये n माइनस वन तक है, लेकिन है तो सेम ही फॉर्मूला ना। तो हम अगर ये कहें तुमसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री कहां तक, n तक, इसे ऐड करेंगे तो n प्लस वन बाई टू आएगा। तो ये बताओ अगर मैं इसको वन प्लस टू प्लस थ्री कहां तक, n माइनस वन तक ही ऐड करने के लिए कहूं तो क्या करोगे, जहां n है n माइनस वन रख दो, तो n के प्लेस पर रखोगे n माइनस वन, यहां भी रखोगे n माइनस वन प्लस वन, यहां रखोगे ना। देखो n माइनस वन रखा है मैंने n के प्लेस पर और डिवाइड करा है टू से, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, n तो ये बचा और n माइनस वन ये बचा और डिवाइडेड बाई टू। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, n प्लस वन की जगह माइनस वन हो गया, क्योंकि वो फॉर्मूला इधर वाला उधर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इसके प्लेस पर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, n माइनस वन अपॉन टू। क्लियर है? बाहर कौन है, h, प्लस इधर कौन है, na, और बाहर कौन है, h। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो मुझे अभी बता दो ताकि आगे कोई इश्यू ना बने। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो हमें क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले बताया था h को साथ अकेला मत रखो, h को साथ रखो। बताओ किसके, h को साथ रखो n के, क्योंकि हमें nh की वैल्यू पता है ना कि h की, h तो जीरो है लगभग। तो अब अगर nh की वैल्यू b माइनस है तो देखो h को कहां रख सकते हैं हम, h कितना है, एक, एक a तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा nh। क्लियर है? ये h यहां भी मल्टीप्लाई होना है, यहाँ कितना n है, दो,
एक H तो इस N के साथ और ये H इस N के साथ। नहीं समझ में आया? करके देखते हैं। लिमिट H टेंड्स टू 0, H की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो NH ये हो जाएगा, प्लस इस H की मल्टीप्लाई अंदर करो तो दो H हो जाएंगे, ये H स्क्वायर, और उस H स्क्वायर में से दोनों H को पकड़ के इनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये H जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया H स्क्वायर और अंदर बचा है N-1, तो एक H तो इसके साथ और एक H इसके साथ, तो ये हो जाएगा NH, तो ये वाला NH, N तो ये और H ये, और जो ये H है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा N-1H और डिवाइडेड बाई 2। मुझे लगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? चलो थोड़ा सा और देख लें। लिमिट H टेंड्स टू 0, NHA प्लस ये NH है, नो प्रॉब्लम। ये भी तो NH है ना, इसको देखो ये क्या है भाई, ये तो NH है, ये है NH माइनस H अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? नहीं है। अब इसको देख लो, लास्ट में हम क्या करेंगे, हम NH की वैल्यू पता है क्या है, व्हाट इज NH? V माइनस है। अब H रख सकते हो तुम, क्योंकि H यहाँ पे अब घट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, क्योंकि NH की वैल्यू हमने रख दी, तो NH की वैल्यू यहाँ रख देंगे, NH की वैल्यू यहाँ रख देंगे, NH की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, और इसको चाहे छोड़ भी देंगे, तो कितना वैल्यू आएगी हमारी, रखें। देखो सिंपल इसकी वैल्यू रखनी है हमें, तो ये हो जाएगी लिमिट H टेंड्स टू 0, NH, व्हाट इज NH? NH की वैल्यू B माइनस A, ये NH हो गया, इसके साथ A भी है, तो NH के साथ A होगा तो इसका मतलब यहाँ पे A की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसके बाद है प्लस NH, तो NH का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा B माइनस A, ये वाला, फिर ये NH कितना है, ये है B माइनस A माइनस H और अपॉन क्या, अपॉन 2। ये देखो कि इस H से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हमें, H डिनोमिनेटर में तो नहीं आ रहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, H तो केवल घट रहा है यहाँ पे, तो इससे अब हम 0 तो लिख सकते, 0 के बराबर है ना ये लगभग, तो अब इसे हम 0 के बराबर मान लेंगे। कब नहीं मानना, कब नहीं मानना, जब H अकेला हो और किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 कर देता हो, या तो ये डिवाइड में चला जाए, तब नहीं मानना इसको। तो अभी तो ये अलग है, सेपरेट हटाओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा B माइनस ए और B माइनस ए, H तो 0 हो गया हमारा, H को हटा दो क्योंकि H टेंड्स टू 0 है, तो B माइनस ए को तो मतलब कितना होता है B माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यहाँ तो हो जाएगा 2AB, देखो 2A और B और माइनस 2A स्क्वायर, इज इट राइट? तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने लिमिट रख दी, तो अब यहाँ पे मैं लिमिट H टेंड्स टू 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि H इसमें कहीं है नहीं। अब देखो ये क्या है, ये हो गया 2AB माइनस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB, क्लियर है? और डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट इज दिस, बताओ कौन कौन कैंसिल होगा, 2AB से 2AB कैंसिल, और ये A स्क्वायर है, ये 2A स्क्वायर है, तो एक माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर होगा हमारा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारा क्या है, लिमिट ऑफ सम के अकॉर्डिंग आंसर है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है इसका। देखो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, सोच कर देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट अगर हम करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ a है यहाँ b है, तो अपर लिमिट b स्क्वायर, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, और बाई 2 तो है ही, हाँ 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 a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, सेकंडों का सवाल हमने घंटों में करा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 0 to 5 x प्लस 1 dx, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लिख लेते हैं इसके साथ साथ, a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 5, nh की वैल्यू कितनी है b माइनस a मीन्स 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, तो nh जहां भी होगा हम उसको 5 लिखेंगे, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। fx की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज fx, fx है x प्लस 1, तो fa क्या होगा, क्योंकि हमें तो fa रखना है, तो fa कितना होगा a प्लस 1, तो fa प्लस h क्या होगा a प्लस h प्लस 1, fa प्लस 2h, fa प्लस 2h कितना होगा, ये होगा a प्लस 2h प्लस 1, fa प्लस 3h कितना होगा a प्लस 3h प्लस 1, तीन तो स्टेप लिखने ही है, a प्लस h a प्लस 2h लिखने ही है, और अगर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक और लिखो fa प्लस 3h, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन 100% सही होगा, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा, पता नहीं चौथा कौन सा पद है। तो अगर ये a प्लस 3h भी लिख दोगे तो इससे तुम्हारी बढ़िया सी गारंटी रहेगी, और ऐसा करते करते हम कहाँ पहुंचते हैं फिर fa प्लस n माइनस 1h पे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h प्लस 1। समझ में आई बात, बस हमने प्लस वन ऐड करते हैं, तो बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है या नहीं है, कर तो लोगे, तो मैं फिर भी कर देता हूँ एक बार, क्योंकि रिस्क लेना गलत है बाबू भैया।
h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h लिखेंगे। बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए मुझे, ये लिखना चाहिए सारे सारे, तो a प्लस एच लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस वन, a प्लस एच या a प्लस वन, a प्लस वन प्लस a प्लस एच प्लस वन प्लस a प्लस टू एच प्लस वन प्लस a प्लस थ्री एच प्लस वन एंड a प्लस n माइनस वन एच प्लस वन। बस एक बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताई तुम्हें, इसमें सीरीज बनती है, वे सीरीज छांटनी है। ये सीरीज कहाँ है बताओ, कौन कौन सी सीरीज बनी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे लिखेंगे, करो लिमिट, इसमें सीरीज अलग अलग। सबसे पहले तो a वाली सीरीज है, देखो यहां से अगर देखते हैं तो यहां से मैंने तो पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले n माइनस वन तो है ही, और एक और ऐड हो गया, तो टोटल जो a की वैल्यू होगी कितने हो गए, n हो गए। इसमें वन कितनी बार है, देखो यहाँ पे वन कितनी बार है, a प्लस एच प्लस वन, a प्लस एच टू एच प्लस वन, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो वन है ये n माइनस वन बार है, और इसमें एक और a ऐड हो रहा है, देख लो, नहीं समझ में आ रहा, वन 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 n माइनस वन तो है ही, और एक और वन है इसमें, इसका मतलब a कहां तक है, a n तक है, तो a n हो गया। वन कहां तक है, वन भी n तक है, तो वन n हो गया। तुम समझ रहे हो मेरा मतलब, या मैं लिखूंगा दोबारा इस स्टेप को, समझ जाओगे। और प्लस क्या बचा, h बचा, नहीं h के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो फिर NH बनाना हमें, तो इसके साथ भी NH बन जाएगा, इसके साथ भी NH बन जाएगा, लिख तो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि NH बन जाए प्रॉपर। ये लिखूं पूरा पूरा इसको खोल के, a प्लस a प्लस a प्लस अप टू n, वन प्लस वन अप टू n, और h प्लस h कहां तक बताओ, h प्लस टू एच कहां तक आएगा, ये h प्लस टू एच प्लस थ्री एच, ये कहां तक आएगा। चलो मैं फिर भी लिख ही देता हूँ क्योंकि प्रॉपर लिखना अच्छा है, a प्लस a n तक प्लस वन n तक और प्लस, अब बचा h, तो h प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस कहां तक, n माइनस वन एच तक, ये सारा का सारा है हमारा। तो ये जो टोटल है ये a n हो गया, ये वन इंटू एन हो गया, और ये अलग पद हो गया हमारा। तो लिख दो इसको लास्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0, h व्हाट इज दिस, a n प्लस ये क्या है, ये वन इंटू एन, प्लस इसमें h अगर कॉमन है तो अंदर क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस n तक अप टू n, लिमिट, अच्छा ये n माइनस वन तक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h a n प्लस n, ये तो n है प्रॉपर, ये h है, तो ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करा था, ये हमारा n माइनस वन, ये है n माइनस वन अपॉन टू, क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, इस h की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, करो तुम, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की मल्टीप्लाई करोगे तो a n h हो जाएगा, a n ऑलरेडी है और h की मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये n h हो गया, h की मल्टीप्लाई हो गया, प्लस h की मल्टीप्लाई h में होगी तो h स्क्वायर में से एक h यहाँ पर एक h यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट इज दिस, n h तो ये है, और अंदर क्या है एन एच माइनस एच, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बता दो भी, हो गया। चलो मल्टीप्लाई वैल्यू रख दो इसमें, किसकी वैल्यू रखनी है, एन एच की वैल्यू रखनी है, चलो रख देते हैं साथ ही साथ। सो एन एच की वैल्यू में क्या रखेंगे, ए रखेंगे, एन एच के प्लेस पड़ेगा 5, सो दिस इज 5a है, ऐसे होगा, नहीं ए की वैल्यू तो पता है हमें, ए की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है, ए की वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0, तो ये होगा 0 प्लस एन एच के प्लेस में कौन आएगा 5, तो एन एच के प्लेस पे आ गया 5 प्लस एन एच 5, ठीक है 5 एन एच 5 एच, ये रहा एच टेंड्स टू 0, इसका मतलब एच की वैल्यू लगभग 0 है, रख सकते हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 केवल यहीं तक डिवाइड आगे नहीं है, यहाँ तक क्लियर है मामला। चलो बताओ आगे, 5 इंटू 5 25, 25 अपॉन 2, और ये यहाँ पे 10, तो 35 अपॉन 2, 5 टू 10, तो ये हो जाएगा 35/2, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं हम, रख के देख सकते हैं, डायरेक्ट रख के देख सकते हैं, रखिए जरा एक बार, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये कितना बनेगा, लिमिट क्या है, लिमिट है 0 to 5, तो 0 रखने को फायदा है नहीं, अपर लिमिट रखो तो 5 5 25 बटे 2 और प्लस 5, दैट इज द सेम क्वेश्चन जो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट बताओ फटाफट, 2 to 3,
एक्स स्क्वायर dx। हाँ कर लेंगे, इसको भी करते हैं। हाँ कैसे करोगे? कोई ना, मैं हिंट दे दूं तुम्हें। एक्स स्क्वायर dx लिमिट h टेंड्स टू 0, h फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, nh की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। fx क्या है? fx आपका एक्स स्क्वायर, तो एफ ए क्या बनेगा ए स्क्वायर, एफ ए प्लस एच क्या बनेगा ए प्लस एच होल स्क्वायर, फिर ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच होल स्क्वायर एंड इसी तरह चलता रहेगा। रखो इस वैल्यू को यहाँ पे, एफ ए के प्लेस पे क्या आएगा ए स्क्वायर, ए प्लस एच होल स्क्वायर, ए प्लस टू एच होल स्क्वायर अप टू ए प्लस एन माइनस वन एच होल स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना जल्दी करके, तो सारे क्वेश्चन हम निपटा लेंगे, आज चिंता ना करो। x टेंड्स टू 0, यहाँ पे h है, व्हाट इज दिस a स्क्वायर प्लस, इसको खोलो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, या स्क्वायर से करते हैं 2 स्क्वायर ही लिखते हैं, 2 स्क्वायर h स्क्वायर और 2 टू जा 4, 4ah प्लस, कहां तक जाएगा ये? चलो अगले में और करके देख लो एक बार, 1 प्लस 3h को, a प्लस 3h को भी करके देख लेते हैं, तो कितना होगा ये a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 6ah होगा। और कहां तक जाएगा ये a स्क्वायर प्लस n माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2an माइनस वन h। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। मुझे बस ये वो बता दो कि इसकी सीरीज कैसा बनेगी। अगर सीरीज बनानी आ गई तुम्हें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे चुटकियों में। ए स्क्वायर पहले ही सोचो, यहां से स्टार्ट हुए तुम्हारे ये ए स्क्वायर वाले, यानी कि इसकी वैल्यू रखना, ये ए स्क्वायर तो अलग था, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ये था, यहां से स्टार्ट हुए ना, ये टोटल कितने हैं यहां से यहां तक एन माइनस वन तक, तो हमारा जो ए स्क्वायर का पॉइंट चलेगा वो ए स्क्वायर कहां तक चलेगा एन माइनस वन तक, तो यहाँ और ए स्क्वायर है। क्लियर है? तो ए स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार एन बार, तो ए स्क्वायर तो एन टाइम्स हो गया, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, तो ऐसा करके हमारा एन एन बार है, प्लस एच स्क्वायर को देखोगे जरा, एच स्क्वायर के साथ क्या चल रहा है, एच स्क्वायर के साथ अगर देखे जाए तो अंदर कौन है, यहाँ तो है 1, देखो एच स्क्वायर के साथ यहाँ कौन है 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे है 2 स्क्वायर, यहाँ पे है 3 स्क्वायर, ये मैंने इसीलिए कहा था 3 वाला भी ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए, फिर 4 स्क्वायर आएगा, ऐसा करके चलेगा ये कहां तक एन माइनस वन, देखो वहां पे क्या है, ये रहा एन माइनस वन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ तक है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर के साथ ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बताओ कौन बचा, अब हमने कौन कौन ले लिया, ए स्क्वायर आ चुका है, एच स्क्वायर ये बच गया 2ah, तो 2h के कितने पद हैं 2h 4ah 6ah और ये, तो इसमें से कॉमन क्या है, नहीं सोचो सही बताओ, इसमें से 2ah कॉमन है, 2ah पूरा 2ah कॉमन, और फिर अंदर कौन बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और वहां पे क्या बचेगा 2ah बाहर है, तो n माइनस वन, तो कहां तक जाएगा ये n माइनस वन तक। क्लियर है बात? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, ये है ए स्क्वायर एन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, इसको बताओ क्या है ये एच स्क्वायर है ना, ये क्या है ये, अभी 2 मिनट पहले तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था n n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, तुम हर एक n के प्लेस पे क्या लिखोगे n माइनस वन, सो दैट इज n माइनस वन, ये n प्लस वन माइनस वन मतलब n हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, इसको देखो जरा क्या है 2n माइनस टू, 2n माइनस टू और प्लस वन, तो 2n माइनस वन हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें n माइनस वन 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 था इसके नीचे, प्लस 2h और ये क्या है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था n माइनस वन बाई टू, नहीं माइनस होगा वो माइनस है ना, तो एक बार h के मल्टीप्लाई कर लो फिर वैल्यू रख लेना,
लिमिट h टेंड्स टू 0, h की मल्टीप्लाई कर लो तो एन एच ए स्क्वायर प्लस एन एच, देखो कितने एच है, एच है 3, एच और एच स्क्वायर 3h हो गए, एक तो आ जाएगा इसके साथ एन एच माइनस एच, एक आ जाएगा इसके साथ और एक आ जाएगा 2NH माइनस एच इसके साथ। अब तुम्हें समझ में आई, सारे सारे एच आ गए और डिवाइड किससे करेंगे 6 से, तो ये बन गया प्लस, अब एच है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ 2h हो गए भाई, एक एच जब ये वाला एच इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2h हो जाएंगे, इनको लगा दो इनके साथ, 2a तो है ही, n के साथ आ गया NH और जो ये 2a है ये फिर इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a NH माइनस 2a H, 2a H, समझ नहीं आई क्या, 2a की मल्टीप्लाई हो रही है, 2a H की मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली, तो ये समझ लो तुम H की मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ के कर दी है ना, तो कितना हो गया ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं दोबारा से एक बार सही तरीके से करके देख लूं कुछ गलत ना हो जाए, तो 2AH स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुआ और अंदर है n माइनस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a को बाहर रखो, 2a को जस्ट बाहर रखो और यहाँ पे क्या कर दो NH, H की मल्टीप्लाई कर दी, अभी 2a बाहर है ही, उसके बाद हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, एक H बचा, 2a हो गया NH हो गया, अब H की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, H की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा NH माइनस H, तो क्या इतना ही बनेगा बस, देख लो एक बार 2a की हो गया नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, ये तो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये अभी बाहर निकलेगा एच यहाँ से और यहीं आ जाएगा दोबारा, तो 2ANH हो जाएगा बस, सो दैट इज 2ANH और अंदर कौन है NH माइनस H और डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा, कर लोगे अब, हमें यहाँ पे NH रखना है, 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 यहाँ पे NH रखना है और जो भी कुछ है और सबकी वैल्यू रख देनी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, रख दोगे, नोट इट डाउन, ये रखूं, a की वैल्यू कितनी है वैसे, a की वैल्यू 2 है, इसको तो कर भी सकते हैं, रुक जाओ कर ही लूं, क्यों थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, चलो h की वैल्यू अब इस बार हटा देंगे हम, n तो n है, NH की वैल्यू क्या है, NH की वैल्यू है 1, हटा दो, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस व्हाट इज दिस, NH तो 1 है, हटाओ 1 हटाओ, h हटा दो, h का 0 मतलब ये कितना हो गया 2, तो 2/6 मतलब 1/3 प्लस व्हाट इज दिस, ये है 2a, ये NH है, NH 1 है, 2a का मतलब a की वैल्यू 2, 2 जा 4, तो ये तो हो गया 4 और अंदर कौन बचा 1, तो 4/2, 4/2 मतलब 2, राइट लिख दो, हाँ तो कितना हो जाएगा 4 और तो 6, 6 19/3, 6 18 19/3, 19/3 आंसर होना चाहिए हमारा, फोर्थ फोर्थ, हाँ 3 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और तो स्टेप भी समझ में आ गए होंगे, बस इसकी मुझे ये बना के दिखा दो सीरीज कैसे बनेगी, क्वेश्चन खत्म, h क्या रख, अच्छा पहले तो वैल्यू रख देते हैं ना कि कौन सा क्या है बताओ, a की वैल्यू है यहाँ पे 3, b की वैल्यू यहाँ पे 4, NH की वैल्यू यहाँ पे है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, कौन सा ये इन्होंने बताया पीछे वाले ने, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एफ ए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, अच्छा सच में ए की वैल्यू तो बता दो, ए की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, आएगा यही लेकिन फिर भी हम उस तरीके से लिखेंगे ना, फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें a प्लस एच, यानी कि 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, तो मेरी बात समझ रहे हैं समझ रहे, फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच करना पड़ेगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एच कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर और ये हो गया 2h और ये हो गया माइनस एच, तो h, सो दैट इज h प्लस एच स्क्वायर, नेक्स्ट f 1 प्लस 2h, जरा इसका वैल्यू बताना, f 1 प्लस 2h की क्या वैल्यू होगी 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, सो 1 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर
प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h, 1 कैंसिल, 4h स्क्वायर, 4h और ये 2h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h प्लस 4h स्क्वायर। क्लियर? अब हमें अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो ही गया तो हमें 1 प्लस 3h भी करके देखना चाहिए। कितना होगा? 1 प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1 माइनस 3h, 1 कैंसिल, 9h स्क्वायर 6h मतलब यहाँ पर बचेगा हमारा 3h प्लस 9h स्क्वायर एंड सो ऑन। हम आगे चले जाएंगे। चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पे नोट करते हैं। चलो एक बार करके देख लूँ उसको भी। 1 प्लस क्या बनाना पड़ेगा उसको, हमें ऊपर कर दो यहाँ। हाँ बनाना पड़ेगा 1 प्लस n माइनस 1h, है ना? कितना होगा ये सोच के देखो। अब तक क्या चल रहा है यहाँ पे? h 2h 3h, h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो है ये 1 स्क्वायर है, इसके साथ 4 है तो इसका मतलब ये है 2 स्क्वायर h स्क्वायर, इसके साथ 9 है तो इसका मतलब ये क्या है? 3h, तो ये हो जाएगा nh या n माइनस 1h, ये n माइनस 1h होगा, क्योंकि जो यहाँ पे है उसके साथ चल रहा है। यहाँ पे 1h है तो यहाँ पे 1h है, यहाँ पे 2h है तो यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 3h है तो यहाँ पे 3h है, तो यहाँ पे 1 माइनस n माइनस 1h है तो यहाँ पे n माइनस 1h होगा प्लस। अब देखो आगे क्या है? n माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि जिसका स्क्वायर हो रहा है उसका यहाँ पे भी है 3 3 2 2 1 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर। इधर क्लियर? या करके दिखाऊं इसे ओपन करके? समझ गए? हमारे साथ चल रहा है h 2h 3h, तो यहाँ पे n माइनस 1h, फिर हमारे साथ चल रहा है 1 स्क्वायर h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर h स्क्वायर, तो n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है? रखो। f a के प्लेस पे क्या आएगा? f a का मतलब है f1, और f1 यहाँ पे कितना है हमारा? 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, 0 है, छोड़ दो। f a प्लस h का मतलब 1 प्लस h, यहाँ पे कितना आ जाएगा? h प्लस h स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस 2h के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम? 2h प्लस 2 स्क्वायर, ओ शिट, 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3 नहीं, हाँ प्लस ही तो है, 3 स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक? n माइनस 1h प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। समझ में बात आई? एक बार मुझे अलग अलग करके दिखा दो इसके टर्म्स, इफ यू कैन। बताओ कौन कौन अलग अलग रहेगा? h 2h 3h n माइनस 1h, ये तो अलग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी पहले इसी को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? h तो कॉमन है सब में, 1 प्लस 2 प्लस कहां तक? n माइनस 1, 3 भी लिख लेते हैं, n माइनस 1h होगा। ये हो गया हमारा यहाँ तक, फिर उसके बाद प्लस है, h कॉमन तो है, ये रहा। अच्छा ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है, h को यहाँ से हटा देते हैं, प्लस। अब हमें क्या देखना है? एच स्क्वायर, एच स्क्वायर के साथ कौन है? 1 स्क्वायर, देखो यहाँ 1 स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर। इतना ही है, मुझे फॉर्मूले बता दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, h व्हाट इज दिस? क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2, ये तो ये है, प्लस h स्क्वायर तो है ही है, इसको बताओ क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, n अभी थोड़ी देर पहले जो आया था, n माइनस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये आया था, याद हो था ना ये? चलो अब 3 वाला नहीं आया अभी तक है, शायद इसका यूज नहीं होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होगी सोचो? यहाँ 2h है तो दोनों यहाँ चले जाएंगे, तो कैसा होगा? nh, एक टच चला गया, और दूसरा nh माइनस h, दूसरा भी चला गया, डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? प्लस h ये है और एक h ये है, 3h है टोटल, 3h है, तीनों को बांट दो अलग अलग, तो कितना हो जाएगा? nh माइनस h, nh माइनस h, और यहाँ पे हो जाएगा 2nh माइनस h डिवाइडेड बाय 6, हो जाएगा सारा। nh की वैल्यू कितनी है? 3, तो रख दो 3,
यहाँ पे भी 3, 3 3 9, 9/2 समझ में आ रहा है। एच की वैल्यू कुछ है नहीं, प्लस एक्स में 0 है ना, ये लिख रहा 3 3 6 3 3 6 और 6 से डिवाइड है तो 6 6 कैंसिल, तो 3 × 3 9, तो 9 ये है और 9 का हाफ ये है, तो टोटल कितना बन गया 27/2। ये हमारा आंसर है।